हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम पढ़ेंगे बिहार सामान्य ज्ञान के कुल 80 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि दोस्तों आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। जैसा कि दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मगध की पहली राजधानी राजगृह थी। दूसरा देखते हैं प्रश्न दोस्तों, बिहार के चिरांग नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 है। सभी प्रश्न दोस्तों बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो दोस्तों उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है ये कहाँ स्थित था? बिहार में। बिहार इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, 7वां प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो दोस्तों नालंदा बिहार का विध्वंस जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक दोस्तों उदयन था। उदयन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जो है वो संथाल है। संथाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास या जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के तट के किनारे। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान किस क्रम का है? तो दोस्तों जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का जो स्थान है वो तृतीय स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है, केसरिया सुप्रसिद्ध है। केसरिया दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 है, कुंभरार स्थल जो है संबंधित है किससे? दोस्तों कुंभरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण दोस्तों कब किया था? लगभग 670 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 है, निम्न में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जब स्थापना किया गया था तो उसमें कौन सा युग चल रहा था? गुप्त युग चल रहा था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? धर्मपाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है वो राजगीर में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो दोस्तों सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था? घनानंद था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ 25 है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज जो है स्थापित हुआ था? तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना राजकुल जो है मौर्य है। मौर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 है, अशोक की महानता मुख्यतः है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विश्व बंधुत्व में। अशोक की जो महानता है वो विश्व बंधुत्व में मुख्यतः है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 है दोस्तों, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगीर या गिरिब्रिज थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? अशोक जो है दोस्तों वो मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश जो है सत्ता में आया था? तो दोस्तों मौर्य राजवंश के बाद जो है शुंग वंश जो है सत्ता में आया था। अगला प्रश्न है, चिरांदपुरा स्थल किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 है, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र जो दोस्तों मगध राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, अवंती राज्य की राजधानी क्या थी? अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों कौटिल्य अथवा चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 है, अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग राज्य पर जो है आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीत किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्ठ के द्वारा जो है बुलाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो है दोस्तों ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ इसको किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य सम्राटों ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 है, प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अशोक महान पुत्र थे। अशोक जो है दोस्तों किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 53 है। नालंदा में एक प्राचीन डैश क्या था? तो दोस्तों नालंदा में एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश के राजा थे? अशोक जो है मौर्य वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक महान पुत्र थे किसके? अशोक महान जो है वो पुत्र थे दोस्तों बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना दोस्तों उदयन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों। नालंदा में स्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो है हर्यक वंश का राजा था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, अशोक महान पुत्र थे किसके? अशोक महान पुत्र थे बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 है। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी क्या थी? प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 65 है। प्रश्न नंबर 65 ये कहता है दोस्तों, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 66। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय क्या नाम था? तो दोस्तों उस समय क्या नाम था? पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में पटना डैश के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों प्राचीन काल में पटना जो है वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 69 है दोस्तों, प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? विजयनगर जो है शिक्षा का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो दोस्तों मगध का शासक इसमें कनिष्ठ नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 है। दीदारगंज यक्षड़ी किस काल की है? तो दोस्तों दीदारगंज यक्षड़ी जो है वो मौर्य काल की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनसांग ने। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 73 है। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है? तो दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध स्थल जो है बिहार में स्थित है? अशोक स्तंभ जो है वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 74 है। किस शासक द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में सबसे पहले चयन किसने किया था? उदयन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली थी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को दोस्तों, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिया इनमें से कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन ई जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 78 है।
बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों बोध गया में गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।